त्रिकालदेव बोनाराम से कह रहा था, मित्र तुम जल्दी अपने यंत्र को ठीक करो ताकि गुरुदेव को बचाया जा सके। ठीक है। तभी उफ, ओ मेरा यंत्र यंत्र पर दिव्यास्त्र आके टकराता है। अब यह यंत्र बेकार हो चुका है बोनाराम। हैं काली खोपड़ी। खतरा बाप कर त्रिकालदेव ने झपट कर दिव्यास्त्र उठाना चाहा, लेकिन जादुई किरणें आई, दिव्यास्त्र को उठा ले गई और वो काली खोपड़ी के हाथ में पहुंच गया। एक बार तो तू मुझसे बच गया था त्रिकालदेव, आगे देखते हैं क्या कहता है। मगर अब नहीं बचेगा, तेरे गुरु के साथ साथ मैं तेरी भी बलि चढ़ाऊंगा। ले चलो इसे और इन तीनों को यही छोड़ दो। बिना इस यंत्र के यह हमारे काल में कभी नहीं पहुंच पाएंगे। हा हा हा। और वो यंत्र के साथ चले गए और यहाँ पे क्रूकबॉन्ड और बाकी सब लोग देखते रह गए। ओह, वे त्रिकालदेव को ले गए। बोना कहता है, हाँ अपने राज्य में ले जाते ही काली खोपड़ी उसकी बलि चढ़ा देगा। छोटू कहता है, हमें कुछ करना चाहिए दोस्तों। तो वो कहता है, बिना उस काल में पहुँचे हम कुछ नहीं कर सकते। उस काल में पहुँचना असंभव है क्योंकि काल चक्र यंत्र नष्ट हो चुका है। बोना कहता है। तभी बोनाराम बोल उठा, नष्ट नहीं हुआ बल्कि बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। अगर कुछ उपकरण मिल जाए तो मैं इसे दोबारा ठीक कर सकता हूँ। क्रूकबॉन्ड कहता है, आप मेरी प्रयोगशाला चलिए, वहाँ आप जो भी उपकरण कहेंगे मिल जाएंगे, नहीं होगे तो इंतज़ाम हो जाएगा। आगे वो कहता है, ठीक है चलो। सारे क्रूकबॉन्ड की अंडरग्राउंड प्रयोगशाला की ओर चल दिए। न जाने त्रिकालदेव पर क्या बीत रही होंगी, उनका साथी सोचता है। उधर त्रिकालदेव, आज मैं तेरे सामने तेरे गुरु की बलि देवता को चढ़ाऊंगा, ऐसा कहता है राक्षस। फिर तू अपनी आंखों से मुझे विश्व का सबसे ताकतवर मनुष्य बनता देखेगा। त्रिकालदेव को बांध दिया गया है। राक्षस काली खोपड़ी कहता है, अग्निवेश को लाओ। ऋषि अग्निवेश को लाया जाता है। यहाँ लिटा दो। ऋषि को यहाँ लिटाने के लिए कहते हैं। ऋषि को लिटाया जाता है। त्रिकालदेव चिल्लाता है, नहीं दुष्ट रुक जा। राक्षस कहता है, हे त्रिकालदेव देख अपने गुरु की बलि चढ़ते हुए। और वो राक्षस अगले ही पल जय शैतान देव कह के अग्निवेश की बलि चढ़ा देता है। त्रिकालदेव ये चीज़ को देखता है, कहता है, गुरुदेव कुत्ते, मैं तुझे जीवित नहीं छोड़ूंगा। और वो राक्षस दिव्यास्त्र को अग्नि में फेंक देता है। हा हा हा, अब मुझे शक्ति मिलने ही की देर है त्रिकालदेव। फिर तू तो क्या, तेरा भगवान भी मुझे कुछ नहीं कर पाएगा। तभी खड़खड़ खड़खड़ बिजली कड़कती है। वो मूर्ति से किरणें निकलती है, काली खोपड़ी पर पड़ती है। अगले ही पल एक पल के लिए काली खोपड़ी का शरीर उन किरणों में समा गया इस तरह से। और जब वह सुनहरी रोशनी हटी तो उसका रूप बदल गया। हा हा हा, अब मुझे कोई नहीं हरा सकता, कोई नहीं। वो ताकतवर बन गया है। त्रिकालदेव के ऊपर किरणें छोड़ता है। अगले ही क्षण, अब तेरी मौत आएगी त्रिकालदेव। हा 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 हा, तड़पा तड़पा कर मारूंगा मैं तुझे, कोई नहीं बचा पाएगा तुझे। वो हंसता है। इधर दूसरी ओर त्रिकालदेव को बचाने की तैयारी चल रही है। सब लोग कोशिश कर रहे हैं। बोनाराम यंत्र ठीक कर रहा है। मैं शायद सफल हो रहा हूँ। और इधर यंत्र ठीक हो जाता है। अगले ही पल गोला फिर से बनता है। याहू, मैं सफल हो गया। इधर ये लोग, चलो मित्र अब हमें देर नहीं करनी चाहिए, तुम लोग चलो, मैं अपनी कार के साथ आता हूँ। मित्र यह अपना वाहन बाहर ले जाकर क्या करेगा? वो कहता है, क्या मालूम। क्रूकबॉन्ड भी सुपर कार पर सवार होकर गोले में प्रविष्ट हो जाता है। सब गोले में प्रविष्ट होते हैं। उधर काली खोपड़ी के दरबार में, बहुत तड़प लिया तू त्रिकालदेव, अब मरने को तैयार हो जा। लेकिन वह कुछ कर पाता उसके पहले ही कड़कड़ कड़कड़, ओह ये क्या हो रहा है। अगले ही पल उसकी आंखें आश्चर्य से फैलती चली गई। हैं, ये कमबख्त यहाँ कैसे आ मरे? त्रिकालदेव को तुरंत खत्म करना होगा, ऐसा वो काली खोपड़ी सोचता है। उसकी आंखों से किरणें निकलती हैं, घातक किरणें बढ़ी त्रिकालदेव की तरफ। लेकिन इस बार त्रिकालदेव सावधान था। उसने जंजीरें बीच में ला दी। अब दूसरी जंजीर को तोड़ना मुश्किल नहीं था त्रिकालदेव के लिए। त्रिकालदेव ने दूसरी जंजीर भी तोड़ दी। आज़ाद होते ही त्रिकालदेव राक्षसों पर टूट पड़ा। हमें यहाँ लड़ना होगा मित्र, चिंता मत करो, हम तुम्हारे साथ हैं। तुम अपने ढंग से लड़ो, मैं अपने ढंग से लड़ता हूँ। तुरंत ही मिस्टर होल्डोल, दिखाओ अपना कमाल। ओके मिस्टर। उसकी कार उड़ने लगती है। अगले पल सुपर कार के अगले हिस्से से 3 रॉकेट निकले आई और राक्षसों पर जा गिरे। राक्षस मारे गए। यह देखो, चकित रह गया काल खोपड़ी। यह तो कहर बनकर बरस रहा है, रोका ना उसे। इसे काला और कलूटा रोकेगा। दूसरे क्षण
और नजर आया काला कलूटा। जमीन से बाहर निकला एक राक्षस। क्या आदेश है महान काली खोपड़ी? ये दो राक्षस निकल के आते हैं, खत्म कर दो इसे तुरंत ही। इसे काला और कलोटा समझ लेंगे। मैं त्रिकालदेव को देखता हूँ। अपनी तरफ आती इस मुसीबत को देख बॉन्ड काँप उठा, लेकिन होल्डोल अभी सतर्क था। डोंट वरी मास्टर, मैं अभी इनका तिया पाचा कर देता हूँ। होल्डर मतलब ये गाड़ी। दूसरे एशन, वाह क्या मारा है पापड़ वाले को। यह देख कलूटा की आंखों में क्रोध उतर आया। काला के हाथ तो से तो तू बच गया, मुझसे कैसे बचूंगा? लेकिन सुपरकार ने कलूटा के वार को भी केवल पूर्ति के साथ बचाया, बल्कि जवाब भी दिया और कलूटा पर वार कर दिया, भचाक। लेकिन कलूटा ने अभी हार नहीं मानी थी, क्योंकि उसने अपने आप को सुरक्षा किरणों के घेरे में कैद कर लिया। काला तो लगभग मारा ही गया, मुझे नहीं खत्म कर पाएगा तू, लेकिन कलूटा बचा हुआ है, बल्कि मैं ही मौत बन जाऊंगा तेरी, ऐसा कहता है कलूटा। सुपरकार के किरणें आकर उससे टकराई, लेकिन हा मुझ पर इनका कोई असर नहीं। क्रूकबॉन्ड सोचता है, उफ, इस पर तो कोई असर नहीं हो रहा, इस तरह तो ये मुझे मार डालेगा। बॉन्ड की समझ नहीं आ रहा था कि वो करे क्या, लेकिन देवी और देवा समझ चुके थे कि उन्हें करना क्या। ये है देवी और ये है देवा। उस मूर्ति को उठाओ देवा, हमें अपने मित्रों को बचाना है। वो मूर्ति को उठाते हैं। देवा ने बेहद फुर्ती से मूर्ति उठाई और कलूटा पर दे मारी। काँप उठा यह दृश्य देखकर कलूटा। ओ नहीं, वह कुछ कर पाता उसके पहले ही मूर्तियाँ आपस में आ टकराई और कलूटा उसके बीच में फंस के मारा गया। प्रसन्नता चीख उठा क्रूपॉन्ड, वाह प्यारो वाह, कमाल कर दिया। इधर इंस्पेक्टर धमाका सिंह और मोटू भी पीछे न थे। आओ सालो, एक एक करके देख लूँगा। वो राक्षसों पर गोलियां बरसा रहे थे। बोनाराम ने भी दुश्मनों की नाक में दम कर दिया था। दम है तो पकड़ कर दिखा, ले चक मज़ा। और इधर त्रिकालदेव साक्षात मौत से मुकाबला कर रहा था। उधर देवी और देवा दुश्मनों पर कहर बरसा रहे थे। इसकी शक्ति के प्रहार को इसी तरह विफल करना होगा। और यहाँ पे काली खोपड़ी त्रिकालदेव से लड़ रहा था। देखता हूँ कब तक मौत से बच सकता है तुम। इससे निपटने का अब एक ही रास्ता है, वह है दिव्यास्त्र। हा, दिव्यास्त्र नहीं पा सकेगा तू, यही मौका है। त्रिकालदेव अग्नि में हाथ डालता है। बेहद फुर्ती से त्रिकालदेव ने दिव्यास्त्र पर झपटा। अंगारा बने दिव्यास्त्र पर हाथ लगाते ही त्रिकालदेव के हाथ जल गए, लेकिन उसने दिव्यास्त्र नहीं छोड़ा। दिव्यास्त्र को उठाना ही होगा। दिव्यास्त्र को उठाता है त्रिकालदेव और कहता है, जय अग्निदेव, और उसमें शक्ति का संचार होता है। अब तेरी हर शक्ति का डटकर मुकाबला करेगा त्रिकालदेव। ओह, मैं मौत हूँ त्रिकालदेव, काली खोपड़ी कहता है, मुझसे नहीं टकरा सकता तू। दोनों के हथियार टकराते, देखते हैं कौन किसकी मौत बनता है। दोनों एक दूसरे की मौत बनने के लिए रेडी थे। जबकि ऐसी स्थिति दूसरी ओर भी थी। सुना है कई दुष्ट शक्ति है तुझमें स्वामिनी, देवी कहती है स्वामिनी से, लेकिन मेरे सामने तेरी एक न चलेगी। देवी स्वामिनी पर वार करती है। स्वामिनी चिल्लाती है, यह मेरी भीषण शक्ति का प्रहार है, तुझे जीवित नहीं छोड़ेगा। देवा एक राक्षस पे प्रहार करता है। इधर मोटू, मैं तुझे घसीट घसीट कर मारूंगा राक्षस, और मैं तुझे तबला बजा बजा कर। ओई छोड़ दे मोटे। और क्रूकबॉन्ड ने तबाही के इस दृश्य में चार चांद लगाए हुए थे। हा। क्रूकबॉन्ड उर्फ चेला ऑफ जेम्स बॉन्ड का मुकाबला करना आसान नहीं है मूर्खो। होल्डोल, उस तरफ अटैक करो। यस मास्टर। अगले ही पल वो राक्षसों पर गोलियां छोड़ती है, बॉम्ब छोड़ती है। तभी क्रूकबॉन्ड की नज़र त्रिकालदेव और काली खोपड़ी पर पड़ी। काली खोपड़ी त्रिकालदेव पर हावी हो रहा था। उफ, त्रिकालदेव को काली खोपड़ी मारने की चेष्टा करता है। तभी हा, अब कैसे बचेगा तू? ओह, त्रिकालदेव की मदद करनी होगी। त्रिकालदेव के हाथ से दिव्यास्त्र गिर जाता है। क्रूकबॉन्ड दिव्यास्त्र को उठाता है। त्रिकालदेव, यह लो, संभालो। धन्यवाद मित्र। फिर त्रिकालदेव दिव्यास्त्र को पकड़ता है। फिर दोनों हथियार आपस में टकराते हैं। बिजली की तरह टूट पड़ा त्रिकालदेव काली खोपड़ी पर। दोनों में युद्ध फिर से प्रारंभ होता है। जल्द ही खचाक, त्रिकालदेव काली खोपड़ी के हथियार को काट डालता है और काली खोपड़ी का हथियार कटते ही वो जलने लगता है। काली खोपड़ी की शक्तियाँ गायब हो जाती हैं। काली खोपड़ी अब एक साधारण राक्षस बनकर रह गया। अब त्रिकालदेव मौत बनेगा तेरी, क्रूकबॉन्ड कहता, और क्रूकबॉन्ड उसके साथ होगा। अलग फाड़ कर चीख पड़ा काली खोपड़ी और उसके साथ ही दो जिस्म उससे आ टकराए। अगले ही पल काली खोपड़ी हजारों फुट गहरी खाई में गिरता चला गया। काली खोपड़ी को मारने के बाद मुझे गुरुदेव की मौत का जीवन भर दुख रहेगा।
निराश मत हो त्रिकालदेव, अग्निदेवता का स्मरण करो, वे सब ठीक कर देंगे। देवा की बात मानकर सब अग्निदेव का स्मरण करने लगे। हे अग्निदेव, हम पर कृपा करो, हमारे गुरुदेव को जीवित कर दो। अग्निदेव वहाँ प्रकट होते हैं और अगले ही पल अग्निवेश ऋषि जीवित हो जाते हैं। अग्निवेश की करार सुनकर सबकी आंखों में रोना कर दिया। गुरुदेव, मैं जीवन वापस आ गया। ईश्वर तेरा लाख लाख धन्यवाद है, तूने गुरुदेव को पुनः जीवित दे दिया। कुछ देर बाद कौशल नगर में तुमने हमारी बहुत मदद की है मित्र, वरना हम उसी सदी में समाप्त हो जाते। वह सब तो हमारा फर्ज था, ऐसा कृपवर्ण कहता है। मैंने तुम्हारे लिए अपने यंत्र से समय यान बना दिया है, वह तुम्हें तुम्हारे काल में छोड़ आएगा, बौना कहता है। बाद में त्रिकालदेव का मित्र कृपवर्ण कहता है, धन्यवाद। अच्छा, अब चलते हैं, ईश्वर ने चाहा तो फिर मिलेंगे। तभी ऋषि कृपवर्ण को एक रुद्राक्ष देते हैं। ये रुद्राक्ष रखो पुत्र, इसे हाथ में लेकर जब भी त्रिकालदेव को पुकारोगे वह तुम्हारी सहायता के लिए उपस्थित होगा। धन्यवाद मुनीश्वर। और कृपवर्ण चल देता है। फिर सबसे विदा ले कृपवर्ण, मोटू और धमाका सिंह अपनी मंजिल की ओर रवाना होने के लिए उस विचित्र गोले में प्रविष्ट हो गए और हमारी कहानी यहाँ पे समाप्त हो गई। तो यहाँ पे होती है हमारी कहानी समाप्त। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। शब्बा खैर, बाय बाय।